अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बुक 3 का सेकंड प्ले पढ़ रहे हैं हम। सेकंड प्ले का टाइटल है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट प्ले को पढ़ने से पहले हमने प्ले की डेफिनेशन देखी थी, अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज प्ले। देन हमने प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जाना, फिर हमने प्ले की समरी को देखा और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में प्ले की टेक्स्ट को स्टार्ट किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ लेक्चर लेने के साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स की तरफ। जी, अब देखते हैं प्ले की टेक्स्ट को। Visitor, I seem to have made a mistake. I am sorry. Visitor का डायलॉग है ये। विजिटर कौन है? सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में क्रेटोन अपने सियारे से जमीन पर सैर के लिए आता है। अब प्रीवियस जो हमने लेक्चर था उसमें हमने मेजर कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, प्ले की सेटिंग देख ली, प्ले किस तरह स्टार्ट होता है। हमने देखा कि अमेरिका की एक रियासत मैरीलैंड में मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर एक जो है मुलाकाती अपने अजीबोगरीब खलाई जहाज के साथ आता है। अपना खलाई जहाज उन्हीं के घर खड़ा करता है और अब ये उस विजिटर का डायलॉग है। जब वो यहाँ पहुंचता तो वो कहता है कि ऐसा लगता है मैंने यहाँ आके गलती की, मुझे अफसोस है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर स्पेल्डिंग उसकी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट लेते हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि अभी-अभी तो आप आए हैं, चलें कम से कम आराम करें, उसके बाद कुछ और सोचिएगा। क्रेटोन किसी दूसरे सियारे से ज़मीन पर आया है। उसका लिबास ज़मीनी लोगों के मुताबिक, उनके फैशन के मुताबिक नहीं, बल्कि काफ़ी पुराने तर्ज का है। क्रेटोन इस बात को महसूस करता है और इसका ज़िक्र भी करता है कि मेरा लिबास आप लोगों के माहौल के मुताबिक नहीं। लेकिन मिसेस स्पेल्डिंग को क्रेटोन की पर्सनालिटी अच्छी लगती है। उसकी तारीफ करती हैं कि लिबास तुम्हारा पुराने तर्ज का ज़रूर है, लेकिन आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग रॉजर स्पेल्डिंग से कहती हैं कि वो क्रेटोन से कहे कि वो अपना खलाई जहाज उसकी क्यारी से हटा ले। मिस्टर स्पेल्डिंग क्रेटोन को कहते हैं कि वो अंदर चले और चल के आराम कर ले। क्रेटोन भी कहता है कि हाँ, मैं काफी थक चुका हूँ। क्रेटोन इस तमाम माहौल को, इन तमाम चीज़ों को समझने में थोड़ा मुश्किल जो है महसूस कर रहा था। वो पूछता है कि ये घर है आप लोगों का या अपार्टमेंट इसको कहते हैं। तब रॉजर स्पेल्डिंग ने उसको बताया कि ये अमेरिका की एक रियासत है मैरीलैंड, जिसमें रॉजर स्पेल्डिंग अपनी बीवी और बेटे के हमरा रहते हैं। क्रेटोन कहता है कि 20वीं सदी के आखिर में ये समझना मेरे लिए थोड़ा-सा, इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि हाँ, ये वाक़ई 20वीं सदी ही है। यानी क्रेटोन अभी जब वहाँ आया रॉजर स्पेल्डिंग के घर, तो उस वक़्त उसकी इंटेंशन थी कि वो वापस चला जाए, लेकिन रॉजर स्पेल्डिंग और उसकी बीवी ने उन्हें रोका। इसके साथ-साथ स्पेल्डिंग को सब कुछ ही नया, सब कुछ ही मुनफ़रिद लग रहा था। उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगना था। एलन क्रेटोन से क्वेश्चन पूछती है। एलन, यू यू आर नॉट एन अमेरिकन, आर यू? क्या तुम अमेरिकन नहीं हो? एलन जानना चाहती है कि क्रेटोन कहाँ से आया है। क्रेटोन कहता है कि वो अमेरिकन नहीं, ना ही वो इस जमीन, इस प्लैनेट से ताल्लुक रखता है। एलन फिर पूछती है कि शायद वो मार्स यानी मरीख से आया है। तो क्रेटोन उसको समझाता है कि मरीख पर कोई जिंदगी नहीं, वहां पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता। वो मरीख से नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लैनेट से है। एलन और क्रेटोन के दरमियान यही डिस्कशन चल रही होती है। मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग भी इस दौरान आते हैं और वो क्रेटोन से पूछते हैं कि क्या वो उसकी चैनल को इंटरव्यू देगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो रॉजर स्पेल्डिंग को हैरान कर देता है। क्रेटोन कहता है कि वो ऐसा कर भी ले तो उसके हुकाम, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहेंगे।
रॉजर स्पाल्डिंग वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि क्रेटोन उसके जो ऑफिसर्स हैं उनके व्यूज जानता है। तब क्रेटोन कहता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ। कुछ ही देर में अमेरिका की आर्मी चीफ अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें डाउट है क्रेटोन पर। रॉजर स्पेंडिंग ये सब सुन के हैरान होते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्रेटोन कहाँ से आया, कौन है और उसका मकसद क्या है। क्रेटोन उन्हें बताता है कि ज़मीन के लोग और ज़मीन के बारे में जानना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी हॉबी है। बाकी उसके लोग, उसके जो वहाँ के लोग हैं, वो इन ज़मीनी लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते। तब उन्होंने पूछा रॉजर स्पेल्जिंग और एलन पूछते हैं कि क्या वो ट्रैवल नहीं करते? क्रेटोन, ओह माय नो, एवरीवन ट्रैवल्स हु वांट्स टू। तब क्रेटोन कहता है ऐसा नहीं है, जो भी चाहता है वो ट्रैवलिंग कर लेता है, लेकिन वो लोग जमीन के लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते। स्पेल्डिंग अपने लोगों के बारे में बताता है, ज़मीन के बारे में बात करता है, ज़मीनी लोगों का ज़िक्र करता है और कहता है कि ज़मीन और ज़मीनी लोगों के बारे में जानना उसकी हॉबी है। फिर वो स्पेल्डिंग से पूछता है कि आप लोगों की जो ये तहज़ीब है ज़मीन पर, ये आई थिंक अब ही शुरू हुई है। Spalding just beginning, my dear sir, we have। स्पेल्डिंग को इस बात पर एतराज़ होता है कि क्रेटोन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके यहाँ तहजीब और तरक्की का अभी आगाज़ ही है। स्पेल्डिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, हम तरक्की याफ्ता तहजीब याफ्ता लोग हैं। जबकि क्रेटोन को ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ ही देर बाद मिस्टर पावर्स अपनी पूरी टीम के हमरा वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो रॉजर स्पेल्डिंग से पूछते हैं कि वो चीज या वो क्या किधर है जो उस तारे पर आई। तो क्रेटोन सामने बैठा होता है। क्रेटोन खुद ही इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप को और कहता है कि मैं हूँ वो बला जो उस खलाई जहाज पर सफर करके आई। पावर्स उसके लिबास को देख के उसे क्रिटिसाइज करता है। क्या वो यहाँ किसी फैशन शो में आया है? पावर्स कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि मेरा लिबास आप लोगों के मुताबिक होगा, लेकिन ये तकरीबन 100 साल पुराना लग रहा है। पावर्स की टीम ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। जनाब पावर्स उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं। अब जनाब पावर्स की कोशिश थी कि वो क्राटोन से जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली क्राटोन कौन है, कहाँ से आया है। प्लेटो ने जो बातें एलन और स्पेल्जिंग को की, वही उसने उसे की कि वो यहाँ से अमेरिका से तो क्या इस सरजमीन से ही ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो किसी दूसरे प्लानट से आया है। पावर जानना चाहता था कि एक्चुअली क्रेटोन किस प्लानट से आया है, लेकिन क्रेटोन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि वो ये कहता है कि वो नहीं जान सकते, ना समझ सकते कि वो कहाँ से आया है। पावर पूछता है कि तुम्हारा ताल्लुक इसी सोलर सिस्टम से है? दिस सोलर सिस्टम क्रैटोन, नो। क्रैटोन कहता है कि नहीं, वो इस निज़ाम शमसी से या यहाँ के किसी प्लैनेट से ताल्लुक नहीं रखता। होप सो टेक्स्ट जितनी हमने देखी, स्पाल्डिंग, एलन, क्रैटोन और जना पावर्स के दरमियान बातचीत, वो सारी आपको क्लियर हो गई। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।